दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमामी लोग खैरियत से हैं। आज एक और ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि अभी संभल में जो कुछ हुआ वो आप तमामी लोग भूले नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ी और ख़ास अपडेट अजमेर शरीफ से निकल कर के आ रही है कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी अब सर्वे की मांग उठाई है और अजमेर शरीफ यानी कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। उसी के साथ साथ उस दरगाह शरीफ पर अब जो है जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। शायद अभी आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह के बारे में भी अब ये खबर निकल कर के आ रही है। साथ ही साथ वहां से सरवर चिश्ती ने भी क्या बयान दिया है वो भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता देना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझते हैं कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से संभल की शाही ईदगाह पर यानी कि जमा मस्जिद पर बवाल खड़ा हुआ, किस तरह से वहां जांच के आदेश दिए गए और फिर वहां किस तरह के हालात पैदा हुए, ये आप तमामी लोग जानते हैं। लेकिन अब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह पर भी तमामी तरह की उंगलियां उठाई जा रही है, यानी कि आपकी दरगाह शरीफ को लेकर के तमामी तरह की यहाँ पर बातें की जा रही हैं। अब से पहले भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब फिर से इस मुद्दे को गर्म किया गया। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है और इसको लेकर के जो याचिका दी गई है सिविल न्यायालय में पश्चिम में, उसे सुनने योग्य माना गया है, यानी कि तमामी तरह की जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर के पक्ष रखने को भी कहा है, यानी कि हो सकता है कि बहुत जल्द जो है अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की जो बात कही जा रही है उसकी जांच भी शुरू हो जानी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि असल में ये तमामी तरह की चीज़ें क्यों सामने आ रही है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जो कमज़ोरियां हैं, आज जो मुसलमान अपने दीन से हट कर के काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके हैं। ख़ासतौर से जो मस्जिदों में आप देख रहे हैं कि आज के वक्त में दावे किए जा रहे हैं कि पहले कभी मंदिर हुआ करते थे, कभी कुछ हुआ करता था। इसकी असल वजह यह है कि आज हम लोगों ने अपनी अपनी मस्जिदों में जाना छोड़ दिया है। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं, बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल सच बात है और इस बात को कोई भी किसी भी कीमत पर नहीं छुपा सकता। आज सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि हमारे मुसलमान बेहयाई के रास्ते पर जा रहे हैं, मजहबी इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। उनको आवाज़ अजान की तो सुनाई देती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि अजान की आवाज़ सुनने पर हम लोगों को मस्जिद जाना चाहिए, वहाँ जाकर के नमाज अदा करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना चाहिए। यही वजह है जो आज तमामी तरह की मस्जिदों पर उंगलियां उठाई जा रही है। क्या आप बाबरी मस्जिद को नहीं जानते कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर सन 1992 को शहीद कर दिया गया था। यही खास वजह रही कि मुसलमान जो है सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं और वो ये नहीं समझते कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, या नमाज हम पर फ़र्ज़ है तो हमें वक्त के मुताबिक अपनी नमाज अदा करनी चाहिए, मौला ताला को राज़ी करना चाहिए। फिर उसके बाद जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं फिर हाथ पटपटाने से कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और लखनऊ मथुरा की शाही ईदगाह पर भी इसी तरह का बवाल आए दिन चलता है। हद तो तब हो गई जब संभल की जामा मस्जिद पर तमामी तरह के सवाल उठाए गए। जैसे ही पक्ष दायर किया जाता है, अपनी बात रखी जाती है, फटाक से इजाज़त भी मिल जाती है मस्जिद के अंदर सर्वे करने की। और आपने देखा वो वीडियो किस तरह से जयसार के नारे लगा करके मस्जिद की तरफ लोग बढ़ के जाते हैं। हम लोगों को इससे ज़्यादा और क्या देखने को मिलेगा कि आज हमारी मस्जिदों में जयसार के नारे के साथ एंट्री लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां, हम लोगों की खामियां आज खुद हम लोगों के सामने निकल करके आ रही है। मेरी बात सच है लेकिन कड़वी ज़रूर हो सकती है। अब तमामी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मजहबी इस्लाम को लेकर के किस तरह से उंगलियां उठाई जा रही है, मजहबी इस्लाम को लेकर के किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। अब तमामी लोग ये भी जानते हैं कि हद तो तब हो गई जब पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है। पैगम्बर इस्लाम की शान में तमामी तरह के वो अल्फाज कहे जा रहे हैं जो आपके सामने नहीं बता सकते और हमारा ज़मीर भी गवारा नहीं करता कि हम इस तरह से होते हुए देखें।
लेकिन कब तक आप लोग इस तमामी चीज़ों को देखेंगे, कब तक? कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी तमामी लोगों की कमियां हैं, जो आज आप देख रहे हैं कि मज़हब इस्लाम को लेकर के, पैगम्बर इस्लाम को लेकर के, कुरान को लेकर के, हमारे बुजुर्गान दीन को लेकर के, हमारी दरगाहों को और हमारी मस्जिदों को लेकर के अब ये तमामी तरह की चीज़ें जो हैं आम हो गई है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि कभी मस्जिद को लेकर के, और अब तो हद ये है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ को लेकर के भी दावा किया गया कि इस दरगाह शरीफ में पहले कभी मंदिर हुआ करता था, और उसको लेकर के जो याचिका दायर की गई है, मैंने भी आपको देखिए इसमें बताया था कि जो याचिका दायर की थी कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर के पक्ष रखने के लिए भी कहा। हो सकता है कहीं ना कहीं 2 या 3 या 4 दिन के अंदर अंदर वहां पर भी इस तरह के हालात पैदा हो जाए और इस तरह की वहां पर भी जांच के आदेश दे दिए जाए। असल माने में इसके हम और आप तमामी लोग जिम्मेदार हैं। जो आज हमने आप तमामी लोगों ने अपनी मस्जिदों में, अपनी दरगाहों पर जाना छोड़ दिया, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेहयाई के रास्ते पर जा रहे हैं, और आज यही वजह है जो हमें और आपको तमामी लोगों को रुस्वा होना पड़ रहा है। आपने अब से पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह के हालात पैदा हुए हों, लेकिन अब इस तरह के हालात देखे जा रहे हैं। अब देखा जा रहा है किस तरह से मजहब इस्लाम को लेकर के बातें की जा रही हैं। अब देखा जा रहा है कि मस्जिदों को लेकर के, दरगाह को लेकर के और हमारे पैगंबर इस्लाम की शान को लेकर के तमामी तरह तरह की बातें की जा रही है। वो दिन दूर नहीं हो सकता है कल को आपके घर को भी ये कह करके ढा दिया जाए कि पहले इस जगह मंदिर हुआ करता था और अब यहाँ पर किसी ने जो है एक आलीशान घर बना लिया या किसी ने एक आलीशान बंगला बना लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मजहब इस्लाम से दूरी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रात को 1 या 2 बजे तक तो हम मोबाइल देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, लेकिन हमने कुरानों को अपने घर में रख दिया है। वहाँ रखे उस पर धूल आ गई है या जंगाल जैसे मामले देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी वजह से हमें और आपको तमामी लोगों को रुस्वा होना पड़ रहा है। हद तो उस वक्त हुई है जब अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के भी लोगों ने अब मुकदमा दायर कर दिया है। अब से पहले भी इस तरह की बातें की गई थी, लेकिन अब संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब फिर अजमेर शरीफ को निशाना बनाया गया। तमाम तरह की अपडेट हम आपको अपने चैनल के जरिए देते हैं, लेकिन इसके अलावा आप और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। तमाम तरह की अपडेट इंशाअल्लाह ताला वक्त रहते हुए हम आप लोगों को अपने चैनल के जरिए देंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मौला ताला से दुआ करें आज ही अपनी मस्जिदों को आबाद करें। यकीनी तौर पर मैं जानता हूँ कि मौला ताला गुनाह करके तौबा करने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो गुनाह ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आज ही मौला ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें और आज ही अपनी मस्जिदों की तरफ लौट आएँ। इंशाअल्लाह ताला इस तरह का कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे गुरकामिया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।